सो हेलो पीपल। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि स्टॉक मार्केट क्या होता है। यह स्टॉक मार्केट आजकल बहुत ही एक ट्रेंडिंग टॉपिक बन चुका है। तो इस चीज़ को समझने के लिए हम इतना आसानी से समझेंगे, एक 6 क्लास का बच्चा भी देख रहा होगा तो उसे आसानी से समझ में आ जाएगा कि स्टॉक मार्केट क्या होता है। तो स्टॉक मार्केट जो है इसको कई नामों से जाना जाता है, या तो इक्विटी मार्केट बोल लें, या शेयर मार्केट बोल लें, या स्टॉक मार्केट बोल लें। तीनों का मतलब एक ही होता है। अब मार्केट शब्द से ये समझ में आ रहा है कि एक ऐसा जगह है जहाँ पे किसी भी चीज़ की बाइंग एंड सेलिंग होती है। तो यहाँ पे जिस चीज़ का बाइंग एंड सेलिंग होता है वो है शेयर। अब ये शेयर क्या होता है भाई? तो शेयर को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज़ एक कंपनी है ABC लिमिटेड। अब वो कंपनी जो है उसी रफ्तार से तो चलेगी नहीं जिस रफ्तार से पिछले 10 सालों से चल रही है। वो उसको ग्रो करना है भाई। तो ग्रो करने के लिए उसको चाहिए होगा कैपिटल यानी कि पैसा। अब पैसा वो कहाँ से रेज़ कर सकेंगे? तो पैसा रेज़ करने के लिए उसके पास कई सारे ऑप्शन हैं। या तो डिवेंचर अपना इशू कर दे, लोन ले ले बैंक से, या पब्लिक के पास जाके पब्लिक से पैसे मांगे। करते वो पब्लिक के पास जाती है, वो बोलती है कि भैया आप मेरे कंपनी का कुछ हिस्सा ले लीजिए एंड देन आप मेरे कंपनी में इन्वेस्ट करिए, और कंपनी का कुछ प्रॉफिट होगा तो उस प्रॉफिट का कुछ हिस्सा आपको भी दिया जाएगा, और वो जो हिस्सा शेयर होल्डर को दिया जाता है उसको डिविडेंड बोला जाता है। अब समझते हैं कि शेयर जो है ये कंपनी इशू कैसे करती है। तो शेयर कोई कंपनी जब पहली बार इशू कर रही होती है तो उसको बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, और ये सीधा डायरेक्ट पब्लिक के पास जाके ऑफ़र नहीं करते कि भैया आप मेरा शेयर ले लीजिए। सबसे पहले उसको जाना होता है एक्सचेंज के पास। तो इंडिया में 2 बड़े एक्सचेंज हैं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो है वो दिल्ली में है, एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज नाम से ही पता चल रहा है कि ये बॉम्बे में है। अब इनके पास वो कंपनी आती है, बोलते हैं कि मेरी कंपनी को आप लिस्ट कर दीजिए अपने ऊपर, क्योंकि मैं अपने शेयर पब्लिक को बेचना चाहता हूँ ताकि वो मेरे कंपनी में इन्वेस्ट कर सकें। अब कंपनी जो है वो एक्सचेंज पे लिस्ट हो गई। अब एक्सचेंज जो है वो डायरेक्ट पब्लिक के पास नहीं जाती है, या फिर पब्लिक डायरेक्ट एक्सचेंज से बाइंग एंड सेलिंग नहीं कर सकता है। तो उनके बीच में जो एक मीडियम होता है वो होता है ब्रोकर, जो कि ट्रांजैक्शन कंप्लीट कराता है एक्सचेंज से और इन्वेस्टर्स के बीच में। इन्वेस्टर कौन है? तो इन्वेस्टर यानी कि पब्लिक, नॉर्मल पब्लिक वही होती है इन्वेस्टर। अब इन्वेस्टर कई प्रकार के होते हैं, आगे के वीडियोज़ में हम समझेंगे कि इन्वेस्टर कितने प्रकार के होते हैं। पहले अभी हम सिंपल इसको रखते हैं। एंड ब्रोकर जाती है पब्लिक के पास, पब्लिक को शेयर बेचती है, एंड देन पब्लिक से वो पैसा लेके एक्सचेंज को देती है, एंड देन एक्सचेंज वो होती है वो कंपनी को देती है। अब ये ब्रोकर जो होते हैं ये कुछ चार्ज करते हैं पब्लिक से शेयर बाइंग एंड सेलिंग के लिए, तो वही उनका प्रॉफिट होता है। तो ब्रोकर कुछ ऐसे पैसा कमाते हैं। अब बात करते हैं ब्रोकर्स के बारे में। तो ब्रोकर्स जो होते हैं, अगर हम स्कैम 1992 की बात करें तो उस वक्त में हर्षद मेहता का जो समय था, उस वक्त में फिज़िकल डिलीवरी ऑफ शेयर्स होती थी। फिज़िकली पेपर पे एक शेयर होता था, उस पर बाकायदा लिखा हुआ होता था कि ये इस कंपनी का शेयर है, इतना शेयर है, एंड देन वो बायर्स एंड सेलर्स वो फिज़िकली डिलीवरी एंड बाइंग एंड सेलिंग होती थी। लेकिन अब क्या होता है कि अब सारा चीज़ ये ऑनलाइन होता है। तो अब बात करते हैं कि ये जो ब्रोकर कंपनीज़ हैं ये कौन कौन सी हैं, एंड हम इनमें कैसे शेयर बाय या सेल कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें तो अभी जीरोधा है, अपस्टॉक्स है, ग्रो है, एंजल वन है, 5paisa.com है, एडलवाइज है, बहुत सारी ब्रोकर कंपनीज़ हैं। अब बात करते हैं कि डीमेट अकाउंट क्या होता है। तो डीमेट अकाउंट जस्ट लाइक एक वेयर हाउस है। वेयर हाउस में क्या होता है कि हम गुड्स स्टोर करते हैं, उसी तरह इस डीमेट अकाउंट में हम हमारे जो शेयर्स हैं जो हम खरीदते हैं वो स्टोर होते हैं। जैसे कि बैंक अकाउंट में हम पैसा रखते हैं, उसी तरह डीमेट अकाउंट में हमारे शेयर्स रखे जाते हैं। तो डीमेट अकाउंट खोलने के लिए 3 चीज़ों का होना कंपलसरी है। पहला आधार कार्ड, दूसरा पैन कार्ड, एंड तीसरा बैंक अकाउंट। अगर इन तीनों में से कोई आपके पास नहीं है तो आप अपना डीमेट अकाउंट नहीं खोल सकते। ये कंपलसरी है 3 चीज़ों का होना। अब अकाउंट कैसे खोलें, अगर इस पर आपको वीडियो चाहिए किसी भी ब्रोकर कंपनीज़ के साथ तो मैं उसका वीडियो भी अवेलेबल करा दूँगा। तो कमेंट में आप लिख सकते हैं आपको अगर वीडियो चाहिए होगा तो। और एक बात, ये जो ब्रोकरेज कंपनीज़ होती हैं, अगर आप इनसे शेयर खरीदते और बेचते हैं तो ये आपसे चार्ज करते हैं, कुछ ब्रोकरेज चार्जेस वगैरह होते हैं। हर कंपनी के अलग अलग होते हैं। हालांकि अब जो है सब इतना कंपटीशन बढ़ गया है ना कि सब कंपनीज़ लगभग बराबर ही ब्रोकरेज चार्जेस लेते हैं। ये सब तो चार्ज लेते हैं, लेकिन इन ऐसे वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, उसके लिए कोई चार्ज नहीं है, बिल्कुल फ्री है। और अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं।